अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा। जी हाँ, ये है मेरे स्टाइल में। ये थोड़ी सी मुनफरिद है, इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। ये एक परफेक्ट करी है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो दही और एक टमाटर लिया है बड़े साइज में, उसको छील कर और 4 हरी मिर्चें डालकर मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटी प्याज जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच क्रश्ड जीरा और 2 चम्मच भरकर मैंने लिया है नमक, आधी चम्मच लिया है गरम मसाला और आधी चम्मच लिया है साबुत धनिया का पाउडर। और यहाँ पर मैंने लिया है बेसन जो कि मैंने लिया है 6 चम्मच। सबसे पहले हम कढ़ी को तैयार करेंगे। और अब मैंने एक ब्लेंडर में दही डाल लिया और बेसन डालकर इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, दही और बेसन को। और अब एक पैन लिया है मैंने, यहाँ पर मैं मट्टी की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चॉप्ड प्याज डालकर इसको हल्का सा हम करेंगे फ्राई। जैसे ही हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा हमने इसको सॉफ्ट करना है। जैसे ही हमारा प्याज और अदरक लहसुन सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो हमने लिए थे। और इसको थोड़ा सा भूनकर और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये अपना टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इन मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे। ये देखें, हमारा मसाला पककर बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर जो मैंने लस्सी और बेसन का अमेज़ा ब्लेंड किया था, अब वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और इसमें अब मैं डालूंगी आधा जग पानी का और अच्छे से मिक्स करेंगे। और कड़ी को अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आप फ्लेम आहिस्ता करके अब इसको पकने के लिए अच्छे से छोड़ दें। यहाँ पर मैंने लिया है पकोड़ों का सामान और पकोड़ों के लिए बेसन लिया है, स्पाइसेस लिए हैं, आलू, हरा धनिया, अनारदाना लिया है, प्याज लिया है, मिर्चें ली हैं हरी, और स्पाइसेस में साबुत धनिया लिया है, मिर्चें ली हैं, क्रश जीरा लिया है, नमक लिया है और कसूरी मेथी ली है। और दूसरी तरफ देखिए हमारी कड़ी किस तरह पक रही है। ये देखें कड़ी ने ऑयल भी छोड़ दिया है। और अब हम पकोड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। बेसन में मैं डालूंगी प्याज जो कि मैंने लिया था एक छोटे साइज में। हरी मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी काट ली हैं, आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। एक आलू लिया था छोटे साइज में, इसको भी मैंने बारीक काटा है। और अनारदाना लिया है जिसको मैंने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया था। और यहाँ हरा धनिया लिया और ये स्पाइसेस लिए हैं। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इससे पकौड़ों में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर कर फिर इसमें हम पानी डालेंगे। और दूसरी तरफ देखें कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, पक कर के देखें बिल्कुल रेडी है हमारी कड़ी। ये देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आया है। ये देखें हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर आप पकोड़े डालेंगे तो पकोड़े डालने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है।
इसलिए हम इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे। अब दूसरी साइड पे हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं अपने। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी पकोड़ों का मिक्सचर, एक एक चम्मच कर मैं डालूंगी इसके अंदर। पकोड़े आप किसी भी शेप में बना सकते हैं जैसे आपको पसंद है। मैं चम्मच की मदद से डाल रही हूँ। और अब हम पकोड़ों को करेंगे फ्राई। पकोड़ों को हम अच्छे से फ्राई, अच्छे से क्रिस्पी करेंगे ताकि ये हमारी कढ़ी में टूटे नहीं। अगर आप पकोड़ों को अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो ये कढ़ी में टूट जाते हैं, इसलिए हम पकोड़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करेंगे इनको हम। ये देखें पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आया है इनका। अब हम इनको निकाल कर अब मैं इनको शिफ्ट करूंगी कढ़ी में। ये देखें मैंने सारे पकोड़े बनाकर कढ़ी में शिफ्ट कर दिए हैं। अब लास्ट में हम इसका एक मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे जो कि हमारी कढ़ी को चार चांद लगा देगा। ये देखें सबसे पहले मैंने लेना है लहसुन के 4 जवे लिए थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। सबसे पहले ऑयल लिया है, उसमें लिए लहसुन के जवे डाल दिए हैं, सॉरी उनको बारीक बारीक काट कर फिर डाला है। और इसके बाद मैं डालूंगी आधी चम्मच जीरा। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे दोनों को। फिर ये लाल साबुत मिर्च डालेंगे। कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो वो लाजमी डालिएगा। अब मैं थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर गरम मसाला, जस्ट 1 पिंच। ये डालकर अब अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। और अब इस मज़े का ये जो तड़का हमारा तैयार हो गया, अब हम इसको कड़ी में अपनी डाल देंगे। ये देखें ये हमारी मज़ेदार सी कड़ी बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े की है, बहुत यमी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। ये देखें, घर में से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।